ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचल जाता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं तो भूकाल हो जाता है। मत करो कोशिश ब्राह्मण को बदलने के लिए, अगर ब्राह्मण बदलेगा ना इतिहास क्या भूगोल बदल देगा। कि हम ब्राह्मण कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता रखते हैं, तो शस्त्र हमारे भूमिहार भाई हैं और शास्त्र का ज्ञान हम ब्राह्मणों के पास है। तो हम दोनों अगर एक हो जाते हैं, अगर एक मिल जाते हैं तो हम पृथ्वी को भी हिलाने का काम कर सकते हैं। राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। अगर एक जागता हुआ समाज रहता है तो उसको राजनीति निश्चित तौर पे करना चाहिए। हमारे समाज का बच्चा बच्चा राजनेता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज हो रहा है, कि दहेज हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो संगठन और आशुतोष कुमार को एक नज़र में था कि इस कुरीतियों को हमको खत्म करना है। उस मुद्दे पर चर्चा हो कि लोग इसको थोड़ा सा कम करें। आज तारीख है 5 नवंबर 2023, समय हो रहा है 7:23 और हम मौजूद हैं बेगूसराय के उस जीडी कॉलेज में जहां भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जाना है। आप हमारे पीछे इन बड़े बड़े पोस्टर्स को देख सकते हैं, जिसमें आशुतोष कुमार, डॉक्टर सोनू शंकर कार्यक्रम संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावे जब आप इस जीडी कॉलेज के अंदर आएंगे तो आपको अलग अलग पोस्टर्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जानते हैं हम आपको क्या दिखाने आए हैं? हम आपको दिखाएंगे कि ये कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है, इस कार्यक्रम की तैयारियां कितनी भव्य होने वाली है। जब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा दिखाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना भव्य आयोजन किया गया है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो आए हैं बहुत दूर से, मिथिलांचल था साइड से। मिथिलांचल से आए हुए हैं। कैसे बाभन गोष्ठी है, तो बाभन गोष्ठी में हम लोग सब आदमी भूमिहार संघ हैं, एक मिला के हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, इस आयोजन का, महापंचायत के आयोजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य यही है कि हम लोग सब एक हों, भूमिहार ब्राह्मण सब एक हों और एक होके हम लोग राष्ट्र को और ऊंचा बनाएं। अच्छा, कितने लोग जुटने वाले हैं यहाँ पे? आंकड़ा तो हम लोग लगाए हुए हैं, वही न 5 तने है, 5 तने है, लेकिन 7-8 लाख का आंकड़ा लगा है। 7-8 लाख लोग जुटने वाले सोचे हैं। अब कहाँ से आए हैं? हम तिन्ही के पड़ोसी हुए। फारबिसगंज से हैं। तो ये बताइए कि आप लोग आए कैसे हैं यहाँ पे? हम लोग तो भोरे चले, रात में चले अपना ट्रेन से। अच्छा। मोटरी लिए, सतुआ बांधे चलते रहे। सतुआ बांध करके लेके आए हैं? हाँ, सब आदमी चल दिए। तो इस कार्यक्रम में और कौन से लोग आने वाले हैं? और लोग आए हैं, आइए देखिए आपकी कितने दूर दूर से लोग जो हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं। कहाँ से आए हैं चाचा आप? नेपाल बॉर्डर है घर उधर। नेपाल बॉर्डर से आप आए हैं। तो इस आयोजन में आने के लिए कौन बुलाया था आपको? बुलाया कौन? कोई नहीं बुलाया, अपने मन से आए? अपने मन से आए। क्या उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? उद्देश्य है संगठन बने, संगठन बनाने का। संगठन तो ऑलरेडी है ना, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। छोटा छोटा है, बड़ा बना। अच्छा, क्या इस संगठन को राजनीतिक रूप देने का उद्देश्य है? वो अभी थोड़े है, अभी उद्देश्य संगठन बनेगा उसके बाद। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो गंगा पार से आए हैं। गंगा पार से आए हुए हैं। गंगा पार कहाँ से? मोकामा से। मोकामा से आए हुए हैं। मोकामा तो खैर बहुत पास में है। कैसे आए हैं आप? कब आए हैं आप? बस आए, सुने कि कुछ होने वाला है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानने के लिए कि क्या होने जा रहा है। देखिए, उसके अलावा यहाँ पे पीछे बहुत सारे युवा लोग हैं जो आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप भाई साहब? हम लोग बिहार के सबसे छोटा जिला शिवहर जिला से आए हैं। शिवहर जिले से आए हैं। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से लमसम 180 किलोमीटर है। आने का उद्देश्य क्या है? आने का उद्देश्य यही है कि महापंचायत संगठन है जो आशुतोष भैया के थ्रू यहाँ पे हम लोग आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस संगठन का उद्देश्य, इस जो महापंचायत का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करना स्वयं को? बोलिए ना, जय परशुराम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय पांडे हुआ। अच्छा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं शिवहर बिहार नया गांव पश्चिमी से है। अच्छा जी, तो इस संगठन का, इस पंचायत का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम ब्राह्मण कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता रखते हैं, तो शस्त्र हमारे भूमिहार भाई हैं और शास्त्र का ज्ञान हम ब्राह्मणों के पास है। तो हम दोनों अगर एक हो जाते हैं, अगर एक मिल जाते हैं तो हम पृथ्वी को भी हिलाने का काम कर सकते हैं। ये महापंचायत के पृथ्वी हिलाने के लिए की जा रही है? हाँ, पृथ्वी, क्योंकि यहाँ सरकार गलत होते जा रहा है। सरकार जातियों में लोगों को बांट करके आज बिहार को बर्बाद करते हुए जा रहा है। बिहार को आप जात पात नहीं मानते? मैं जात पात नहीं मानता हूँ, मैं धर्म मानता हूँ कि धर्म श्रेष्ठ है।
और हमारा जो बिहार है वो हिंदू राष्ट्र बने। अच्छा ये बताइए कि इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है? भूमिहार और ब्राह्मणों को राजनीतिक रूप से मजबूत करना। यही उद्देश्य है कि हम दोनों आदमी एक हो करके और समाज को एक गठबंधन में बांध कर करके हम भी अपने समाज को आगे ले चलने का काम करें। कोई भी मुंह उठाता है हमारे समाज को कुछ भी कह जाता है। तो राजनीतिक रूप से मजबूत भी होना है, राजनीतिक तौर से मजबूत भी होना है। जब सब हर जाति में राजनीतिक हो रहा है तो हम भी राजनीति कर सकते हैं। पिछली बार जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार हैं अध्यक्ष, जो वो 243 सीटों पे बिहार में विधानसभा में चुनाव लड़े थे, लेकिन हर सीट पे उनको हार मिली थी। तो हार मिली थी तो पहली बार था, लोग तो पहचानते भी हैं। पहली बार में मोहम्मद गोरी तो कितनी बार चढ़ाई किया था, जब जाकर के लास्ट में उनको सफलता मिली थी। तो उस तरीके से हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी समाज आगे बढ़ेगा। आप लोग इस मंच पे खड़े होकर के क्या नारा देने वाले हैं? हम जय परशुराम, हम दोनों आदमी साथ हैं। ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचल जाता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं तो भूकाल हो जाता है। मत करो कोशिश ब्राह्मण को बदलने के लिए। अगर ब्राह्मण बदलेगा ना, इतिहास क्या भूगोल बदल देगा। देखिए इन युवाओं का जोश देखिए। उसके बाद इस कार्यक्रम की भव्यता को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाएंगे कि ये कार्यक्रम अपने आप में कितना भव्य होने वाला है। जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा मंच और भव्य पंडाल नजर आएगा। जानते हैं इस पंडाल को उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पे लाखों लोग आए तो बैठने में, उनको रहने में दिक्कत ना है। अब हम आपको दिखाएंगे एक एक करके इस कार्यक्रम की फुटेज, एक एक करके इस पंडाल की भव्यता, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये कार्यक्रम कितना खास होने वाला है। जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में जितनी जानकारी अभी तक हमको मिल पाई है, उससे हमको जानने को मिला है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भोजपुरी के गायक राकेश मिश्रा, स्वीस मिश्रा आने वाले हैं, हेमा पांडे आने वाली है, राणा दीपू सिंह जैसे लोग आने वाले हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। आप देखिए कि कितनी भव्य तैयारियां जो है इस कार्यक्रम को लेकर के की जा रही है। जब आप देखेंगे कि पंडाल में चारों तरफ आपको कुर्सियां ही कुर्सियां नज़र आएंगी और जहाँ पे नहीं दिख रही है वहाँ पे कुर्सियाँ लगाने का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। बाकी एक बार दिखाइएगा आप इस पंडाल की भव्यता को। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे मुख्य स्टेज की तरफ और उसके बाद वहाँ भी कुछ लोगों का विचार जानने का प्रयास। देखिए हम पंडाल के लगभग बीचों बीच खड़े हैं और जब कैमरा घुमाया जाएगा चारों तरफ तो आपको तैयारियाँ दिखाई देंगी कि कितना भव्य आयोजन और कितनी भव्य तैयारी जो है हर तरफ से की जा रही है। उसके बाद जब आप कुछ आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा वो मुख्य मंच जिस पे बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े राजनीतिक लोग जो है आने वाले हैं और इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। आप सोचिए कि इस कार्यक्रम में जो है 5 लाख से अधिक लोगों के आने की वो की जा रही है कि 5 लाख से अधिक लोग आएंगे। उसके अलावा कई तरह के कलाकार आने वाले हैं जो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं या फिर स्वर्ण समाज से आते हैं या फिर इस कार्यक्रम में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में जो लोग आने वाले हैं उनको बांधने का काम करेंगे। बाकी आप देखिए कि कितना भव्य तरीके से इस मंच को बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े क्रेन मशीन लगाई गई हैं रिकॉर्डिंग के लिए और उसके बाद आपको बड़े बड़े LED स्क्रीन हमारे सामने दिख रहे होंगे। आपको स्टेज का ये मुख्य हिस्सा है जो सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और उसके बाद इस यहाँ की जो तैयारी है उसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोगों के आने की वो की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे मनीष कश्यप की माता जी भी आने वाली हैं, ऐसा हमने सुना है। बाकी जैसा भी रूपरेखा होगा, जैसा भी कार्यक्रम होगा, हम आइए कुछ लोगों का विचार भी हम जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है। नमस्कार चाचा जी, कहाँ से आए हैं आप? हम तो जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आए हैं। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? दूरी तो लगभग 200 किलोमीटर करीब पड़ेगा। कैसे आना हुआ है? हम तो ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हुए हैं। आने का उद्देश्य क्या है? आने का उद्देश्य है कि हमारे समाज का जो यहाँ पर महापंचायत लग रहा है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए कि हमने जब बाहर लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि वो बिना बुलाए आए हैं, अपने मन से। जब उनको पता चला कि महापंचायत होने जा रहा है तो आए हैं। हाँ, तो बुलाने का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं। प्रचार प्रसार देखे टीवी मीडिया से, मोबाइल पर, तो हमको लगा कि नहीं जाना चाहिए। बुलाने का इसमें क्या होता है? इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है? महापंचायत का उद्देश्य है अपने समाज को एकत्रित करना। हमारे अपने समाज में जो कुछ आपसी मतभेद है वो मिलजुल करके आपस में सहयोग से आपस में सुलझाना और अपने तरफ से जो भी सरकार हमारे साथ जो व्यवहार सही नहीं कर रहा है वो मैसेज देना है ताकि हमारे समाज का अनदेखी नहीं करे, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।
देखिए कि आप बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? विक्रम कुमार नाम हुआ। कहाँ से आए हैं आप? बेगूसराय के ही हैं, स्थानीय अच्छा, लोग आप हैं। स्थानीय लोग हैं। जी। ये बताइए फिर कि ये कार्यक्रम कितने दिनों से चल रहा है, इसकी रूपरेखा कितने दिनों से तैयार हो रही ये है? लगभग 3 महीने से, पिछले 3 महीने से चल रहा था। और इस वेन्यू का काम कब से चल रहा है, यहाँ पे पंडाल निर्माण का ये सब? ये लगभग 5-6 दिन से चल रहा था, लगभग 5-6 दिन से, 15 दिन 15 दिन से से। चल हाँ रहा है। जी। कितने लोग आने वाले हैं इस कार्यक्रम में? इसमें लगभग 5 लाख के करीब आएंगे 5 तकरीबन। लाख लोग आने जी। वाले हैं। देखिए कि कितने भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। बाकी हमारे साथ मौजूद है अंकित भैया, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, चाचा जी ने बताया, गार्जियन हमारे, कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज हो रहा है, कि दहेज हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो संगठन और आशुतोष कुमार को एक नज़र में था कि इस कुरीतियों को हमको ख़त्म करना है। उस मुद्दे पर चर्चा हो कि लोग इसको थोड़ा सा कम करें, दहेज पे कैसे काम होगा, या फिर आपसी लड़ाई, ज़मीन को लेके आपसी लड़ाई हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ रही है। सरकार के तरफ से भी देखिए ज़मीन बटाईदारी कानून बिल जो ला रहा है, उसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारा जो कि सरकार हमारे साथ साजिश रच रही है। सवर्ण समुदाय के जो लड़के हैं, EWS उनको दिया गया, मतलब लॉलीपॉप की तरह उनको हर एक एग्ज़ाम में बाहर कर दिया जाता है। अगर आप देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में तो उनको EWS नहीं दिया गया, BPSC एग्ज़ाम में दिया गया, तो फिर उनके जगह पर रविदास फलाना ढिकाना, तो हमको आरक्षण कोटि में रख के भी आरक्षित कर रखे हैं। इन्हीं सब मुद्दाओं को लेके यहाँ महापंचायत होगा, कि आगे का रणनीति होगा, सामाजिक और राजनीतिक रूप से चर्चाएँ होगी, आगे हमको किनका सपोर्ट करना, जो हमारी बात करेगी। अच्छा, ये बताइए कि इस महापंचायत में सिर्फ सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा भूमिहार ब्राह्मणों को, या फिर राजनीतिक रूप से भी? राजनीतिक रूप से भी चेतना निश्चित तौर पे जगाई जाएगी। राजनीतिक चेतना अगर नहीं जगेगा तो फिर तो हम वही काम करेंगे। फिर अच्छा, एक सवाल है हमारे मस्तिष्क में आ रहा है, जब राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं, RJJP पिछली विधानसभा में 243 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन सब के सब पे हार गई थी। निश्चित तौर पे हार गई थी, लेकिन आप उनका वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिए। हम हर एक विधानसभा में हम 47 सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन आप देखिएगा तो हर एक विधानसभा में हम 7,000, 5,000, 8,000 वोट लाए थे। और कोरोना काल में हमारी पार्टी बनी थी, और समाज के लोग ने निर्णय लिया था कि गांधी मैदान में कि हमारी एक अपनी पार्टी होनी चाहिए, कि कुर्मियों की पार्टी है, कोयरी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, यादव की पार्टी है, मुसलमानों की भी पार्टी हो गई, तो फिर भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी क्यों नहीं, जो कि शुरू से जन्मजात जिनके अंदर राजनीति है। और नहीं, हम लोग तो एक दल के गुलाम थे ना, लेकिन गुलामी का वो फायदा उठा रहे थे। हमारे साथ अन्याय हो रहा था, उसके बाद भी वो चुप थे। तो इसीलिए एक लगा आशुतोष कुमार जी को, जो सामाजिक संगठन लेकर चलते हैं, कि ठीक है, एक दबाव बनाने के लिए हमारे लोग 5-7 जीत के जाएंगे तो समाज की बात को मुखरता से रखेंगे। और राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। अगर एक जागता हुआ समाज रहता है तो उसको राजनीति निश्चित तौर पे करना चाहिए। हमारे समाज का बच्चा बच्चा राजनेता है, नेता नहीं राजनेता है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और राजनीति करिए। इस मंच से भी किसी जाति विशेष की बुराई नहीं होगी, सिर्फ हम अपने जाति की सम्मान की बात करेंगे। हमारा जाति का उत्थान कैसे हो, इसका बात हम लोग करेंगे। देखिए, आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है। इस महापंचायत के जरिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले जो महापंचायत आयोजित किया जा रहा है, उसके बैनर तले इस संगठन का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद इस संगठन में राजनीति को कैसे प्रखरता से स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। जय हिंद।